राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले आप ये देखिए कितना खास्ता क्रिस्पी क्रंची ये बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। पूरे सोशल मीडिया पर ये वाली रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, जो कि बनाना इतना आसान, परफेक्ट क्रिस्पी क्रंची भारत के कई हिस्सों में बेहद लोकप्रिय है। देखिए कितना परफेक्ट हुआ है। सबसे पहले तो इसकी आवाज़ें सुनिए। तो सुना आपने, इसे कहते हैं खाजा और इसे भारत में कई नामों से जाना जाते हैं। ये 52 परतों वाली होती है, पर इसमें 52 परत तो नहीं है क्योंकि मैंने इसे घर पर बनाया है, पर परत भी कम नहीं है। इतना परत काफ़ी है आपको टेस्ट बढ़ाने के लिए और मज़ा उठाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने घर का बनाया हुआ घी लिया है, इसे गरम कर लिया है, इसे मेल्ट करेंगे। और दोस्तों घी या फिर डालडा में ही इसे बनाया जाता है। और एक मैंने परात में 3 कप चाय पीने वाले कप से 3 कप मैंने मैदा लिया था। इसे दोस्तों मैदा में ही बनाया जाता है। और मैदे में थोड़ा सा चुटकी भर मैंने नमक डाल दिया, और जो हमने घी को पिघला लिया था उसे सिर्फ 5 चम्मच मैंने इसमें डाला और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। दोस्तों कम मात्रा में मैं बना रही हूँ, काफ़ी कम मात्रा में बहुत ज़्यादा ये बनकर तैयार होता है। घी को काफ़ी अच्छे से मिलाइएगा। इस तरीके से आपको मैश करना है, रब करना है, बहुत अच्छे से रगड़ना है। और काफ़ी देर तक करने के बाद इस तरीके से अगर आपको दिखे, एकदम स्मूथ सा दिख रहा है आपको, ठीक है, तब समझिएगा आपका परफेक्ट तैयार है आटा। दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में घी डाला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो तेल में जाने के बाद टूटने लगेगा। तो काफ़ी कम मात्रा में कोशिश कीजिएगा घी या फिर डालडा डालने का। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया घी। अब मैं इसे गुनगुना पानी से गूंदूंगी, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है, मतलब ठंडी वाली जगह है, तो यहाँ पे ठंडा पानी छूने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इस कारण से मैंने गुनगुना पानी लिया है। और गुनगुने पानी से काफ़ी सॉफ्ट आटा आपको तैयार करना है। जैसे रोटी आप बनाने वाला आटा तैयार करते हैं ना, वैसा ही सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड टाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम नरम मुलायम आपको आटा तैयार करना है। और तैयार करने के बाद ऊपर से फिर से मैंने घी लगा दिया, ताकि आटा पे जो है ना वो पपड़ी ना पड़े। और इसे अच्छे से कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आगे का भी तो तैयारी करना है। तो एक कटोरी में मैंने फिर से 4 से 5 चम्मच मैदा लिया और उसमें फिर से ये मेल्ट किया हुआ घी डाल रही हूँ और दोनों को अच्छे से मिक्स करूँगी। और कितना घी लेना है, कितना मैदा लेना है, आपके खाजा के अनुसार ये डिपेंड करता है, मतलब कि आटे के अनुसार। पहले तो आपको इस तरीके से बना लेना है, कुछ इस तरीके से आपको पतला गाढ़ा सा होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं। आपको दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से कि जब ऐसे गिराए ना तो ये पतला स्मूथ सा बने। वैसे तो ये घी का बना हुआ है और ये ठंडी वाली जगह है, तो काफ़ी जल्दी ये जम भी जाता है ठंडापन होने के कारण। कोई बात नहीं, उसे मैं बीच में फिर मेल्ट कर लेती हूँ। देखिए सबसे पहले तो जिस जगह पर आप बना रहे हैं ना खाजा को, उस जगह पे थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से आपको जो घी हमने बनाया था ना और आटे का, वो मैं इसमें मतलब कि थोड़ा सा लगा रही हूँ, ताकि चिपके नहीं आटा जब मैं खाजा बनाऊँ। उसके बाद बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। जो आटा को गूंद लिया था उसे इस पे मैं रख रही हूँ और इस तरीके से थोड़ा सा खींचना है। और सिर्फ इस तरीके से आपको ना बेलन की सहायता से नीचे की ओर लाना है आटे को, और थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाइएगा। और पतला सा, जैसे आप रोटी बनाते हैं उसी तरीके से पतला सा आपको बेल लेना है। कोशिश कीजिएगा पतला, जब रोटी बनाते हैं ना उससे भी और ज़्यादा पतला बनाने का, मतलब इतना ही कि जितना में फटे नहीं, उतना आटा आपको पतला बना लेना है। देखिए मैंने बोला था ना ठंडी है, ये काफ़ी जम गया है, पर अभी बहुत ज़्यादा नहीं जमा है, हाथ से उठाने भर है, तब मैं इसे अभी मेल्ट नहीं करूँगी। उसी को अच्छे से इसे आटे के ऊपर काफ़ी बढ़िया से फैलाना है, ग्रीस करना है। जितना अच्छा से आप ग्रीस करेंगे ना, उतना अच्छा आपका परतदार आपका खाजा बनकर तैयार होगा। और लगाने के बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जितना में हमने घी लगाया और पतला बेला था ना, उतने को ही फोल्ड करेंगे। और देखिए इस साइड को और फिर से बढ़ा बढ़ा कर बेलन से पतला करेंगे और इस तरीके से घी और मैदे का बैटर जो है लगाएंगे। इसके जगह पर आप रिफाइंड ऑयल का प्रयोग ना करें दोस्तों। अगर आप रिफाइंड ऑयल का प्रयोग करेंगे
हो सकता है कि आपका रेसिपी परफेक्ट ना बने, मैं श्योर नहीं हूँ, पर अगर आपको मन है तो आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं भी आज बहुत ही पहली बार खाजा बना रही हूँ और पहली बार में इतना परफेक्ट खाजा बनेगा मैंने सोचा नहीं था। अब आप सोचेंगे परफेक्ट कैसे आप पहली बार में बना ली। तो दोस्तों, हमारे तरफ ये बहुत ही प्रसिद्ध खाजा या कहें मिठाई है, जो कि हर एक त्योहार में भगवान का भोग लगाया जाता है या फिर शादी वगैरह में इसे मतलब लड़कियों को दिया जाता है गिफ्ट के तौर पर। तो मतलब मैं बचपन से देखते आई हूँ, इस कारण से मैं बहुत ही आसानी से बना लेती हूँ, मतलब बनाई हूँ पहली बार में ही। और इसी तरीके से सारे गूंदे हुए आटा को देख सकते हैं आप, इसे बेल बेल कर आगे की ओर ऊपर की ओर ऐसे कर कर के ना मैं पतला बेल रही हूँ। और इसके ऊपर से जो मतलब आटा और घी का मिश्रण था पेस्ट, उसे भी इसके ऊपर डाल रही हूँ और अच्छे से इसे फैला रही हूँ। तो आपको अगर समझ में ना आए ना तो वीडियो को फिर से आगे पीछे बढ़ाकर या फिर दोबारा से आप देख लीजिएगा। और बहुत ही आपको टाइट इस तरीके से रोल रोल कर लेना है। वैसे तो हलवाई लोग बहुत ज़्यादा इसे बार बार बेलते हैं, रोल करते हैं, फिर बेलते हैं, फिर रोल करते हैं, ऐसे उनका काम शुरू रहता है। पर घर पे इतना हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है यार इतना कौन करेगा, इससे बढ़िया खरीद कर ही खा लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और परफेक्ट भी बनेगा। रोल रोल तो मैंने कर लिया, उसके बाद कितना आप चौड़ाई में रखना चाहते हैं, कितना बड़ा रखना चाहते हैं, उस अनुसार आपको काट लेना है। तो देखिए मैंने इसका ना लोई भी और बना लिया है। तो इस तरीके से आपको काट कर निकाल लेना है। अब बेलना शुरू करते हैं। तो बेलने के लिए एक तरीका है, सबसे पहले आपको इस तरीके से उंगली से ना नीचे ऐसे चिपकाना होगा। बहुत ज़रूरी है ऐसे दबाना, दबाएंगे तभी अंदर का जो लेयर है ना आगे पीछे खिसकता है। उसके बाद आपको इस तरीके से बेल लेना है और काफ़ी पतला बेलिएगा। मैं यहाँ पे कई तरीक़ों से आपको बना कर दिखाऊंगी। अगर आप इस तरीके से मोटा रखेंगे तो मोटी मोटी परत बनेगी और वो मार्केट जैसा नहीं बनेगी। मतलब मार्केट में बहुत ही खास्ता होता है ना और पतला लेयर होता है, तो इस कारण से आपको बहुत ही पतला बनाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मैंने मोटा वाला बनाया, दूसरा मैं बना रही हूँ खूब पतला। देखिए उसी को मैंने काफ़ी पतला कर दिया इस तरीके से, देखिए। और ये दोस्तों इतना बढ़िया बनता है ना, जितना पतला बनाइएगा उतना ज़्यादा बढ़िया परफेक्ट बनता है। सबसे पहले तो मैं आपको मोटा वाला तल कर दिखा रही हूँ। सभी को तो पहले मैंने बेल लिया पतला पतला, और उसके बाद मैं एक एक करके तलूँगी, क्योंकि एक या फिर दो ही करके तलूँगी, क्योंकि जो तेल है ना काफ़ी कम मात्रा में मैं यूज करूँगी। सबसे पहले आपको झंझरा से इस तरह से थपथपाना है, मतलब तेल को ना बहुत अच्छे से हिलाना है ताकि इसमें एयर जाए और वो फूले। देखिए आप देख सकते हैं ये फूल रहा है। और उसके बाद जब सॉफ्ट ही रहे आटा, मतलब खाजा जब नरम ही रहे, तो हल्का सा स्टिक लेना है और इस तरीके से हल्का हल्का लेयर को हटा देना है। तो अगर आप लेयर को हटाएंगे ना तो अंदर से काफ़ी फ्लफ़ी बनेगा। और अगर आपको मुश्किल होती है, आपको मन नहीं है इस तरीके से हटाने का, तो उसका तरीका भी मैं आगे बताऊंगी, आप वीडियो में बने रहें। देखिए मैं दूसरा वाला भी डाल रही हूँ और इस तरीके से झंझरा से आपको थपथपाना है, मतलब साइड से कीजिएगा, खाजा के ऊपर मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं मैं साइड से कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको करना है। अब दोस्तों इसके तलने के लिए हमेशा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको तेल लेना है, पर मैंने काफ़ी कम मात्रा में तेल लिया है। लेकिन तेल तो कम है, लेकिन मैंने गहरा वाला कढ़ाई का प्रयोग किया है ताकि अच्छे से ये तल पाए। तो इसी तरीके से आपको भी ध्यान देना है। इसे तलने के लिए रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर डालडा या तो फिर घी। मैंने तो रिफाइंड ऑयल का प्रयोग किया है। और तेल को इस तरीके से हिलाने से क्या होता है ना कि तेल अंदर जाता है, तो वो तेल जो है वो फुलाने का काम करता है, मतलब ऊपर ना खूब फैलेगा, पफ जैसा बनेगा खाजा। और इसे तलने के लिए सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, तो सरसों तेल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है।
इसे तलने के लिए मीडियम आंच का प्रयोग करें और इसी तरीके से अलटते पलटते हुए आपको तल कर निकाल लेना है। तो हमारा दोनों खाजा बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार है। तो ये तो रहा मोटा वाला जो हमने मोटा बेला था, मतलब मोटा लेयर बनाया था, और ये है पतला वाला जो काफ़ी पतला मैंने बनाया था। तो अगर आपको लेयर निकालने का मन न करे तो इस तरीके से लकड़ी से, मतलब स्टिक से आपको इस तरीके से दबाना है दोनों तरफ से। अगर आप दबाएंगे तो अपने आप लेयर जो है वो बनते चला जाता है। देखिए इस तरीके से आपको दबाना है। तो ये काफ़ी आसान है अगर आपको स्टिक को अंदर डालकर लेयर निकालने का मन ना हो इस तरीके से। तो आपको जैसा भी मन हो, जैसा आप कंफर्टेबल महसूस करें वैसा करें। और इसे भी मीडियम आंच पर अलटते पलटते हुए इसे भी तल लेकर निकाल लूँगी। तो देखिए कितना ये भी अच्छा, एक बात और, मैंने जो पतला वाला बनाया था इसकी लेयर काफ़ी पतली बनती है और काफ़ी क्रिस्पी बनती है। और जो हमने मोटे वाले बनाए थे ना वो थोड़ा सा मतलब पतला लेयर नहीं होता है पर क्रंची वो भी बन जाता है। देखिए तो कितना लेयर वाला बना है ना। 52 परत तो नहीं है लेकिन इतना परत काफ़ी है खाने के लिए। टेस्ट में कोई भी कमी नहीं होगी। आप एक बार बना कर देखिए, गारंटी है। अगर ना बने ना या फिर अच्छा ना लगे तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर अनलाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा बने ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए काफ़ी परफेक्ट तो हमारा बन गया। अब ये देखिए कितना छोटा मैंने बनाया था और कितने मोटे मोटे परत हैं, और ये मैंने बेलकर पतला बनाया था, इस कारण से देखिए परत दोनों का पतलापन और मोटापन। ये वाली भी ना लंबी सी बन सकती थी, बहुत लंबी बन सकती थी, पर मैंने छोटा बनाया था आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए कि आप क्या क्या गलती करेंगे तो क्या क्या कैसे बनेगा। अगर आप किस तरीके से बनाएंगे, देखिए ये इतना लंबा हो सकता था बेलने के बाद, और ये भी काफ़ी परफेक्ट बन सकता था पतला लेयर वाला। तो इस बात का ध्यान रखें। मैंने बता दिया क्या क्या आपसे गलती हो सकती है, तो कैसा बनेगा और कैसा सही बनेगा, कैसा गलत बनेगा। इसे निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देंगे, मतलब तल कर वो ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने काफ़ी कम मात्रा में पहले पैन में पानी डाल दिया था ताकि जब चीनी डालूं तो ये चिपके नहीं। उसके बाद मैंने 2 कप, चाय पीने वाले कप से 2 कप चीनी डाला और उसी कप से 1 कप पानी डाला। कंसिस्टेंसी आपको इसी तरीके से रखना है, 2 गुना होना चाहिए चीनी पानी से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने केवड़ा एसेंस डाला था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको ना मन हो तो ना डालें। अब आपको चाशनी तैयार करना है। देखिए ये एक तार बन तो रहा है पर परफेक्ट नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा और वेट करेंगे। मैंने थोड़ा और इंतज़ार किया, उसके बाद फिर से चेक किया तो कुछ इस तरीके से गाढ़ा सा एक तार वाला चाशनी बन रहा है। तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो जब इस तरीके से चिपचिपा सा गाढ़ा एक तार का चाशनी बन जाए तो थोड़ी देर और गैस के ऊपर इसे खोलने देंगे 10 से 15 सेकेंड के लिए। उसके बाद गैस को ऑफ करेंगे, चाशनी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गरम गरम चाशनी में आपको इसे नहीं डुबोना है। उसके बाद अगर आपको मन करे बहुत ज़्यादा मीठा खाने का तो आप इस तरीके से डुबो कर चाशनी में से निकाल सकते हैं, पर मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कम मीठा खाने वालों को, कि अगर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, कम मीठा कैसे बनाएं इसे। तो आपको इस तरीके से खाजा लेना है और एक तरफ हल्का सा चिपकाना है और दूसरी तरफ पलट कर रख देना। देखिए इस तरफ से लिया, एक तरफ मैं ऐसे चिपकाऊंगी और दूसरी तरफ छोड़ दूंगी और इस तरफ छोड़ दूंगी और इसे नीचे रखूंगी ताकि ऊपर का चाशनी नीचे तक चला जाए। ध्यान से आप देखिए, एक तरफ मैं इसे डुबो रही हूँ चाशनी में और दूसरी तरफ नहीं डुबो रही हूँ, यानी कि आधा ही डुबो रही हूँ, और जिस तरफ डुबो रही हूँ वो ऊपर छोड़ रही हूँ। इस कारण से ये काफ़ी बढ़िया कम मीठा बनता है। और इतना चाशनी हमारा बच गया क्योंकि मैंने पूरा नहीं डुबोया था ना, सिर्फ आधा ही डुबोया था। तो इतना चाशनी का मैं कुछ और बना लूँगी। तो अगर आपको लगे कि चाशनी कम में बन सकता है तो आप कम चाशनी में भी बना लीजिएगा। मैं फर्स्ट बार इसे बना रही थी, इस कारण से मेरे से ना चाशनी ज़्यादा बन गया था। तो थोड़ी बहुत तो इतनी गलती होती ही है। खैर छोड़िए, इसे स्टैंड के ऊपर मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए ताकि जो चाशनी है वो नीचे गिर जाए और काफ़ी बढ़िया से सूख जाए हमारा जो
खाजा है, तो काफ़ी बढ़िया से खाजा जो है चीनी के कारण सूख गया है और वो चिपचिपा भी अभी नहीं लग रहा है। देखिए कितना खस्ता क्रिस्पी बना है। तो इस तरीके से खाजा को चाशनी में डुबोने के बाद आपको आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देना होगा, ताकि अच्छे से इसका लेयर जो है ना चीनी का अंदर अच्छे से मतलब जाए और सूखे, ताकि इसे स्टोर करके महीनों रख पाएँ। इसे आप 2 से 3 महीने के लिए आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं टाइट कंटेनर में, बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों अगर हमारी रेसिपी पसंद आए ना तो प्लीज़ मुस्कुराइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।